समर्पण की प्रतिमूर्ति कौन है? यदि आप इस संसार में एक उदाहरण मांगे कि समर्पण किसे कहते हैं, इसे परिभाषित कीजिए। यदि समर्पण की आप परिभाषा मांगेंगे या चाहेंगे जानना, तो समर्पण की परिभाषा क्या है? पत्नी। पत्नी कौन है? समर्पण की परिभाषा है। कैसे? पत्नी समर्पण की परिभाषा है या नहीं? सिद्ध करो कैसे। हाँ, पत्नी समर्पण की परिभाषा इसलिए है क्योंकि विवाह जब तक नहीं हुआ वो अपने माई बाप के आंगन में रहती है, और विवाह हो जाने के बाद वो केवल अपने पति के लिए, अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, परिवार को, सब कुछ छोड़ती है। किसके लिए? सिर्फ पति के लिए। इसलिए इस संसार में त्याग की प्रतिमूर्ति कोई है, त्याग, तो त्याग करने वाली पत्नी है। समर्पण की प्रतिमूर्ति कोई है तो समर्पण करने वाली पत्नी है। इसलिए भगवान राम और भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों का इतना सम्मान करते हैं कि माता सीता के लिए रावण से लड़ गए, और जो राधा भगवान की प्रथम पत्नी है, आज किसी भी मंदिर में जाकर देखिए तो कृष्ण अकेले नहीं, पत्नी के साथ खड़े हुए हैं हर मंदिर में, ताकि समाज को यह मैसेज मिले कि जो आपके लिए सब कुछ त्यागती है, उस नारी का आप सम्मान करें, उस स्त्री का आप सम्मान करें। बहुत सारे पुरुष वर्ग होते हैं जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, कहते हैं तुम तो हमारे पांव की जूती हो। पत्नी को पांव की जूती समझने की गलती मत करना, ये सब बेवकूफ लोगों की बातें हैं। पत्नी कभी पांव की जूती रही ही नहीं। हमारे यहां पत्नी को पांव की जूती नहीं, सिर की पगड़ी समझा जाता है, माथे की पगड़ी है, सम्मान है आपका। आपके वंश को आगे बढ़ाने वाली वो पत्नी, जिसके गर्भ से आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला बच्चा पैदा होता है, वो स्त्री त्याग की प्रतिमूर्ति है। इसलिए हर पुरुष को चाहिए कि वो अपनी अपनी पत्नियों का सम्मान करे। किसका सम्मान करें? पत्नियों का। अभी 2-3 दिन पहले कोई बता रहा था हमसे, जब हम मिल रहे थे भक्तों से, एक सच्ची घटना कोई बहन बता रही थी कि हमारे पड़ोस में कोई एक स्त्री रहती है, उसकी बहू और बेटा बहू, वो दोनों को साथ में रहने नहीं देती सास। ऐसा मेरे से कोई बता रहा था कि पति पत्नी दोनों साथ में रहें तो उसकी लड़के की मां जाके बीच में बैठ जाती है और कहती है कि तुम दोनों साथ में मत रहो। आज समाज में ना फूट डालने वाले लोग बहुत हैं। उन फूट डालने वालों में से आपके आसपास भी लोग हो सकते हैं। इसलिए कोशिश की जाए कि आप अपने रिश्तों को बेहतर रखें। माता सीता और श्री राधा रानी रो रही हैं, गोपियां रो रही हैं। जब भगवान श्री कृष्ण छोड़कर गए ना, तो भगवान की याद में गोपियां रो रही हैं। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, आज मैं एक छोटा सा परिचय मां से आपका कराऊंगा।
और फिर इसके बाद आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। इस कथा में परीक्षित बन के श्रीमती विनीता, श्री अनिल किशोर अग्रवाल जी, बस हम आपसे एक सवाल पूछ लें आखिरी, रिश्तों में क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए भैया? सहनशीलता। 2 बातें बर्दाश्त कर लो और प्रेम पूर्वक अपने रिश्तों को आगे बढ़ाओ। पुरुष का समझदार होना बहुत जरूरी है। अच्छा, रिश्तों, शादी होने के बाद हर लड़की के जीवन में एक तूफान आता है। कहो तो मैं तूफान की बात कर दूं। शादी होने के बाद 95% लड़कियों के जीवन में एक तूफान आता है, और वो तूफान ये है कि आपका पति आपकी नहीं सुनता, अपने माँ बाप की सुनता है। ये लगभग 95% लड़कियों के जीवन का तूफान है। शादी के बाद पति आपकी बिल्कुल नहीं सुनता, सारी बातें माँ बाप की सुनता है। और 5% पति ऐसे होते हैं कि सारी बातें पत्नी की सुनते हैं और माँ बाप को टाटा बाय बाय कह के निकल जाते हैं। तो इस तूफान पे क्या करें? एक सही डिसीजन मैं आपको दे दूं, आपके काम आएगा। जितनी लड़कियां विवाह हो चुका है, वो जिनका होना है, वो सबके काम आएगा। इसके लिए समझदार पुरुष की जिम्मेदारी। अच्छा, पुरुष की जिम्मेदारी क्या है? पत्नी जिम्मेदारी है या मां जिम्मेदारी है? उत्तर दो, उत्तर दो, उत्तर दो, थोड़ा जोर से। दोनों। पुरुष समझदार वो है, अच्छा, जो पुरुष केवल मां का पक्ष ले या पत्नी का पक्ष ले, ये दोनों पति फेल हैं। या मां का पक्ष लेता है वो भी फेल, और पत्नी का पक्ष लेता है। समझदार पुरुष वो है जो मां को भी खुश करे और पत्नी को भी खुश रखे, दोनों का बैलेंस बना के चले। वो पति बहुत योग्य है, समझदार है। क्योंकि हमें मां की भी जरूरत है और पत्नी की भी जरूरत है, और ये दोनों तब मैनेज होता है जब पुरुष संस्कारी हो, वरना तलाक जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, डिवोर्स जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये बात सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं, गृहस्थी से जुड़ी हुई, क्योंकि ये वृद्धाश्रम है ना, यहाँ पर 275 माताएं रहती हैं। आए दिन हम लोगों के घर की बातें सुनते समझते इतना समझ गए हैं कि यदि कोई लड़का लड़की मेरे पास आए जिसका तलाक, मैं आपको एक खुली बात बोल रहा हूं पूरे भारत के लिए, किसी का भी तलाक होने वाला हो पति पत्नी का, तो मैं आपसे कहता हूं कि तलाक लेने के पहले आप एक बार मेरे पास आ जाइए और 1 घंटा मुझे समय दे दीजिए। मैं आपके तलाक होने नहीं दूंगा आप दोनों का। बिल्कुल जैसे आप थे शादी के बाद वैसे ही आप हो जाएंगे। क्या है, आप लोग ना रिश्तों को समय नहीं दे पाते, गलतफहमी में रिश्ते टूट जाते हैं, अकड़ एटीट्यूड में रिश्ते टूट जाते हैं। वो दूर करने के लिए जीवन में कोई एक अच्छे गुरु की जरूरत पड़ती है। कोई केस हो जाए तो वकील की जरूरत पड़ती है, एडवोकेट की जरूरत पड़ती है। क्या बिना एडवोकेट के कोई भी केस हल होगा? बोलो हाँ, बिना एडवोकेट के वो, क्योंकि वो कानून की पढ़ाई वो पढ़ा है, वो जानता है कि इस धारा का तोड़ क्या है और इसका क्या हिसाब किताब है। उसी तरह गृहस्थी जीवन को किस तरह से चलाना है, जीवन को, क्या एक पुत्र का निर्णय हो, क्या एक पति का निर्णय हो, क्या एक पत्नी का, क्या एक हर रिश्ते का निर्णय, इसके लिए गुरु बनाए जाते हैं। इसलिए गुरु चाहिए जीवन में, एक ऐसा गुरु जो आपके रिश्तों को जोड़ना सिखाए, आपको जो जोड़ा करे। इसलिए हम आपको कथाओं के माध्यम से ना सुई धागा लेके बैठे रहते हैं और जोड़ते रहते हैं। तो आप लोगों से मेरी एक आखिरी विनती और है, क्योंकि आज 7वां दिन है। एक मैया ने मेरे से, अभी मैया जब मैं आपके पास आया तो एक मैया ने मेरे से बोला ना कि एक पति पत्नी को ना उसकी माँ, क्या हुआ, एक माँ थी, एक मैया ने मुझे एक घटना सुनाई। मैं मैया से मिलने गया तो बोले एक माँ थी, उसका बेटा छोटा था,
और उसकी बेटी छोटी थी ना, तो ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तो उस माँ ने बेचारी ने अपने बेटा बेटी को पाला, लेकिन पता नहीं उस माँ के अंदर क्या हुआ कि बेटे का जब विवाह हुआ ना, तो विवाह के बाद उसने अपने बेटा बहू को साथ में नहीं रहने दिया। बेटा बहू जाके बैठे तो वो बीच में जाके बैठ जाए, साथ में बैठे तो वो बीच में घुस जाए, लेटे तो बीच में जाके वहां पड़ जाए। नहीं बताया मैया ने ऐसा कि ऐसा हो रहा है। मतलब वो एक माँ पता नहीं वो अपने बेटा बहू को साथ में नहीं रहने देती। समाज में कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। उनके मिलन से उन्हें ईर्ष्या होती है। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, पता नहीं उसकी माँ क्यों से ईर्ष्या करती है इस बात के लिए कि ये दोनों साथ में ना रहें। ना तो वो साथ में बैठने देती, ना तो साथ में वो एक कमरे में रहने देती। वो जहां होगा वो उसका काम ही है बस बीच में बैठना, दीवार बनके। अब आप ही बताओ क्या ये सही है? एक बात आपको ध्यान दिला दूं, पति पत्नी के मिलन में तीसरा जो बाधा बनता है वो बहुत बड़ा पाप का भागीदार बनता है। मैं इसका एक उदाहरण दे दूं महाभारत से। एक मृग और एक मृगी जंगल में मृग मृगी क्या कर रहे थे? पति पत्नी की तरह संबंध बना रहे थे। एक मृगी और एक मृग जंगल में थे। जंगल में वो अपना आनंद से कूद रहे थे, खेल रहे थे, और मृगी और मृग दोनों आपस में संबंध बना रहे थे। उसी समय कुंती के पति पांडु पहुंच गए। ये कथा आपने महाभारत में देखी भी होगी, सुना भी होगा। तो क्या हुआ? पांडु ने बाण चलाया, और बाण चलाया तो जाकर मृग में लगा। अब उस समय वो पत्नी के साथ रमण कर रहा था, उस समय वो रमण की क्रिया में था, और पांडु ने बाण मार दिया। अभी उनका मिलना हो नहीं पाया, वो जी भर के एक दूसरे से तृप्त हो नहीं पाए कि बाण मार दिया। अब बाण मारे, पांडु पास में गए तो मृग ने सवाल किया, महाराज बताओ हमारी गलती क्या थी? आपने हमारे इस समय बाण मार दिया। आपको पता था कि हम इस समय पति पत्नी साथ में हैं, आपने बाण मार दिया, बताओ हमारी गलती क्या थी? पांडु के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। उस मृग ने श्राप दिया, यह महाभारत की कथा है। उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, जब तुम अपनी पत्नी के साथ रमण करने का मन बनाओगे और पत्नी को तुम काम भाव से टच करोगे, स्पर्श करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक मृगी और एक मृग के संबंध में बाधा डाली तो पांडु की पत्नियां थी दो, कुंती और माद्री। जब ये श्राप लगा ना, उस समय दोनों पत्नियों के कोई बच्चा नहीं था। अब सोचिए कि बच्चा नहीं था और श्राप लग गया, बच्चा कैसे होगा? तब कुंती मां मंत्र जानती थी। उस मंत्र के प्रभाव से 3 मंत्र का प्रयोग कुंती मां ने किया तो युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम पैदा हुए, और माद्री को 2 मंत्र दिए तो नकुल, सहदेव माद्री से पैदा हुए। पांडु से नहीं हुआ एक भी बेटा। ये बात सुनी ना आप लोगों ने? देवताओं से हुआ। मंत्र दिया था दुर्वासा जी ने कुंती मां को कुंवारे में कि जब भी तुम ये मंत्र पढ़ोगी तो वो देवता आएगा और तुम्हें पुत्र देकर जाएगा। कुंवारे में पढ़ दिया था तो कर्ण हो गए थे सूर्य भगवान से, तो पानी में बहा दिया था। फिर 5 हुए, 2 माद्री के और 3 कुंती के। पांडु ने स्पर्श नहीं किया क्योंकि श्राप लग गया कि तुम टच करोगे, मतलब ऐसे तो टच कर सकते हैं, काम भाव से टच करोगे तो मर जाओगे। एक दिन माद्री माता स्नान करके कपड़े बदल रही थी तो उनके बदन को पांडु ने देख लिया, और जब उनके कम कपड़ों में उनके बदन को देखा तो उनके अंदर काम जागा, और जब काम जागा तो वो अपनी पत्नी माद्री की ओर बढ़े। पत्नी ने मना किया, स्वामी जी मत आइए मेरे पास, आप इस भाव से मत आइए मेरे पास, आपके प्राण निकल जाएंगे, आपको श्राप। पर कामांध हो गए। कामांध जब हुए पांडु और माद्री का स्पर्श किया, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनके साथ माद्री जल करके सती हो गई। पर बच्चों की रक्षा के लिए कुंती बुआ ने सती होना सही नहीं समझा, और वो पांडवों की रक्षा के लिए फिर
आगे की चर्चा आपको पता है, वही 5 पांडव कहलाए। मैंने ये छोटी सी कहानी सिर्फ इसलिए बताई कि आज जो पति पत्नी के बीच में जो भी बाधा बनता है, चाहे वो लड़के की माँ हो या लड़की की माँ हो, तुम पति पत्नी के संबंध में ना, यदि पति पत्नी एक कमरे में अकेले हैं तो भी उन्हें डिस्टर्ब मत करो। वो बैठे हैं, यदि पति पत्नी आपस में बगल में बैठे हैं, आसपास बैठे हैं, तो भी आप डिस्टर्ब मत करो। मतलब पति पत्नी के बीच में व्यवधान करने वाला कोई तीसरा, वो नरकगामी होता है, वो पाप का भागीदार होता है। ये बहुत बड़ा अपराध है। कुछ लोग पति पत्नी में लड़ाई कर, कुछ सासें कराती रहती हैं। कुछ सासों का काम है पति पत्नी में लड़ाई करा देना। कुछ सासें होती हैं ऐसी, सारी नहीं, ऐसी सासें नाली का कीड़ा बनने को तैयार रहे। कई बार तुम बहू से क्या बोलती हो, हमारा बेटा तो हमारे कब्जे में है। अरे बहू भी आपकी है और बेटा भी आपका है, तुम्हें दोनों को बनाए रखना है। अब सास, तुम ये ना कहो कि ये बेटा हमारा है तो बहू तुम्हारी नहीं है क्या? रिश्तों को बनाओ, जोड़ो, तोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करो। पति पत्नी में, अच्छा, पति को भी चाहिए कि आप अपनी माँ की भी बात सुने, पत्नी की भी बात सुने, पर ये जरूर ध्यान में रखें, आपको ये तो पता होता ही है कि सही कौन है और गलत कौन है। इसलिए आप साथ सही का दें, पर माँ का ख्याल रखें और माँ की सेवा करें। मतलब कुल मिला के ना, रिश्ते, कोई भी रिश्ता तोड़ना नहीं है। गलतियां किसी की भी हो, चुपचाप अपने रिश्तों को प्यार से आगे बढ़ाना। इसलिए मैं इन रिश्तों की बातें इसलिए करता रहता हूं ताकि आप लोगों के रिश्ते अच्छे रहें। या एक बात और बता दूं मेरी माँ, जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं ना, उन्हीं का मन भगवान में भी लगता है। आपके पति पत्नी में अच्छे संबंध है, माँ बेटे में अच्छा रिश्ता है, भाई भाई में अच्छा रिश्ता है, तो फिर आपको कथा सुनने में भी अच्छा लगेगा, पूजा करना भी अच्छा लगेगा। और पति पत्नी में जरा खटापटी हुई तो आप कथा में बैठे जरूर हैं, पर ध्यान कहीं और रहेगा। आप पूजा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पूजा करने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए, और मन एकाग्र तब होगा जब आपके रिश्ते बेहतर हो। हाँ या ना? इसलिए हम कथा में रिश्तों की बातें ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि रिश्ते अच्छे होंगे तो मन भगवान में अच्छा लगेगा। यदि रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो भगवान में भी मन अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए समझदार पति बनो, समझदार पत्नी बनो और समझदार सास बनो। एक मध्य प्रदेश की एक मेरे पास एक सास आई, आज के बहुत समय पहले प्रश्नोत्तरी में उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा, महाराज जी मैं सास हूं, अब मेरी बहू मुझे बहुत तंग करती है, लेकिन मुझे दुख नहीं है इस बात का। मैंने कहा क्यों, आप तो अजब बात कर रही हो। बोले महाराज जी वो मेरा हिसाब चुक रहा है। मैंने ऐसा क्यों? तो उसने माँ ने बताया बिल्कुल सच्ची घटना। मैं तो देखो जो रियल अनुभव है वो शेयर कर रहा हूं, बिल्कुल सच्ची बात है। एक माँ ने मेरे से बोला, महाराज जी मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है, लेकिन मैं जरा भी दुखी नहीं हूं, मैं रत्ती भर परेशान नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जब मेरी बहू आई तो मैंने उसे खूब परेशान किया था। जब मेरी बहू आई नई तो मैंने अपनी बहू को, अच्छा सासें भी अपना रुतबा खूब दिखाती हैं, मैं सास हूं, तेरी नौकरानी हूं क्या, सब मेरा कहा होगा, मैं सास हूं। ऐसे ही उस सास ने भी खूब रुतबा दिखाया, पर समय तो सबका आता है। अब सास सारी जिंदगी थोड़ी शरीर ठीक रहता है, सास हो गई बूढ़ी, और जब सास बुढ़ी हुई और सारा समय बदला, तब फिर बहू ने बदला लिया। जिस जिस चीज को सास ने उसे मोहताज किया था, उसी चीज के लिए बहू ने भी उसे मोहताज किया। लेकिन वो सास समझदार थी, उसने कहा कि मेरी बहू मेरे साथ वही व्यवहार कर रही है जो मैंने उसके साथ किया। इस बात का पछतावा इस बात का नहीं है कि मेरी बहू मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रही है, पछतावा इसका है कि मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं किया। अच्छा ये बताओ जरा, एक छोटा सा प्रश्न कर लूं, फिर मैं इस पूरे मैटर को खत्म करूं। गलती सासों की होती है कि बहुओं की? शुरुआत किससे होती है? मैया
ये हम उत्तर नहीं दे सकते, ना तो हम सास हैं ना तो हम बहू हैं। बस आप लोग ये मुझे कंफर्म कराओ, सारी सासें और बहुएं मिलके, कि गलती पहली किसकी होती है? गलती कौन करता है, सास या बहू? गलती किसकी होती है? तो ये मैया बताएंगी, बूढ़ी यही दिख रही हैं हमें। मैया गलती किसकी होती है? सास की। पहली शुरुआती गलतियां किसकी होती हैं, सासों की या बहुओं की? हाँ? नहीं, ज्यादा गलती, शुरुआत गलतियों की कौन करता है? किसी घर में सास करती है, किसी घर में बहू करती है। ये मैया अच्छा बैलेंस बना के चल रही है। अच्छा आप बताओ बेटा, यहां गलती किसकी होती है पहली? हाँ, सास अगल बगल है लगता है। बढ़िया है, अच्छा है। सास बिल्कुल बासी में बैठी है, और जरा कह दे कि सास की गलती होती है तो लग जाएगी क्लास। हम समझ रहे हैं भावनाओं को। अच्छा, जिनकी सास अगल बगल नहीं हो वो बोल दो। देखो, बहू तो बेटी है, और आपकी बेटी को गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती तो आप ताने थोड़ी मारती हो, आप तो उसे समझाती हो। आपकी बहू को आपकी बेटी को दाल बनानी नहीं आए, साग बनानी नहीं, तो आप क्या करती हो? ताने मारती हो क्या? समझाती हो। ऐसी बहू किसी की बेटी है, अब वो उस घर से इस घर आई है तो उसे बेटी की तरह रखो, और बेटी की तरह वो गलती करे तो सिखाओ। ताने मत, ताने मैया बिल्कुल ना मारा करो। ताने मारोगी तो ताने ना बिल्कुल अंदर घुसते हैं। फिर बहू याद कर लेती, बुढ़िया होगी, बुढ़िया सुनाऊंगी तुझे, रुक जा, आएगा मेरा भी समय। क्योंकि समय तो सबका ही आना है, परिवर्तनशील संसार है ना। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। हाँ, इसलिए ताने नहीं, बहू बेटी है, प्यार से बेटी की तरह रखो, प्यार से। और बहुएं भी सास को मां माने, मां की तरह रहें। दिन भर वो अपनी मां से ना प्रपंच करती रहें, मां कैसी हो, अपनी अपनी। शादी के बाद माओ से नाता कम, माओ से बातचीत बनाए रखो, कभी हाल चाल पूछ लिया, पर सास को मां और सास भी बहू को बेटी माने। और फिर देखो आपके गृहस्थी नहीं, स्वर्ग बन जाएगा। जैसे ऐसे भाव से यदि कोई रहे तो घर घर नहीं है, पर वो स्वर्ग है। ठीक है मेरी मां? बोलो सास बहू की जय। पति पत्नी की जय। पति पत्नी पुराण पूरा हुआ, अब महाभागवत महापुराण शुरू कर रहे हैं। कहा घनश्याम ने उद्धव से, प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा पैदा हुआ, 10-10 बेटे। बहुपुत्र लाभम। पहले के जमाने में पंडित जी वरदान, जैसे आपने पांव छुए ना, तो पहले के गुरु जी लोग, पंडित जी लोग आशीर्वाद देते थे, बहुत पुत्र हो आपके, बहुपुत्र लाभम, बहुत पुत्र हो। पहले तो कम से कम 10 तो होते ही थे। अच्छा, ज्यादा बच्चे पैदा करना सही है कि गलत है? ज्यादा बच्चे पैदा करना सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। मैया कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? कितने? दो। आज के समय में जनसंख्या ज्यादा हो गई है, इसलिए दो बेटा हो, दो बेटियां हो, तो क्या है, मौसी भी मिलती रहेगी। अब एक लड़की है ना, तो मौसी वाला हिसाब खत्म हो रहा है, अब मौसी खत्म हो गई। समझ में आई ना? जब भाई लड़कियां 2 होंगी तब ना मौसी वाला हिसाब किताब रहेगा।
अब एक है तो फिर मौसी कौन रहेगा? हाँ या ना? और ताऊ चाचा, पहले 4 लड़के थे तो ताऊ भी होता था बीच वाले, अब तो ताऊ ऊपर बड़े पिताजी, नीचे छोटा चाचा, तो सारे रिश्तों का आनंद था। बहुत ज्यादा भी जनसंख्या नियंत्रण भी ठीक है, लेकिन बहुत कम भी मत हो, है ना? 2 बेटा 2 बेटियों का हिसाब तो बना ही रहे। हाँ या ना? भगवान के 10 बेटा और 1 बेटी हुई, एक रानी से टोटल 16,108 तो बेटियां हुई, और 16,108 गुणित आप 10 कर लो तो बेटों की संख्या आएगी। इतना बड़ा परिवार भगवान का, इतनी सारी पत्नियां, इतने बड़े परिवार, इतनी पत्नियों के बीच में भी भगवान खुश हैं, और आप एक शादी करके परेशान हो जाते हैं, एक विवाह के बाद आप रोते हैं। भगवान अपने हंसी मजाक भी करते, भगवान खुश रहते हैं। अच्छा, आप लोग हंसते ज्यादा हैं कि रोते ज्यादा हैं? मैया, आप हंसती ज्यादा हो कि रोती ज्यादा हो? आप हंसते कम हो। कोई भी आया, रिश्तेदार आए तो बहू का रोना रोने लग गए, सास का रोना रोने लग गए, पति का रोना, पत्नी का रोना, लोगों का रोना रोने लग गए। कोई भी कहीं भी बैठे हैं बस रो रहे हैं, उसके नाम से उसके नाम से रो रहे हैं। अरे थोड़ा हंसा करो मेरी माँ, प्रसन्न रहा करो। हंसना बहुत अच्छी चीज है, तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं हंसने से। तो आप कितने लोग हंसते हैं? आप आखिरी बार कब हंसे खिलखिला के? हाँ, शादी के बाद नहीं हंसे? शादी के बाद आप नहीं हंसे? हंसे? हंस लो। पत्नी की विदा हुई तो गाड़ी में बैठी हुई पत्नी रो रही थी, तो पति बोला क्यों रो रही हो? पत्नी बोली रोने लेने दीजिए हमें, क्योंकि हमारा रोना पूरा होने के बाद फिर आपका रोना स्टार्ट होगा, इसलिए हमें रोने दीजिए। अभी हम रो रही हैं, कल से तो मेरी मां, आप भी मुस्कुराया करिए, हंसा करिए। भगवान कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, बाणासुर का उद्धार बाणासुर पर कृपा भगवान ने की। और राजा नृग ने गौदान दिया, बहुत सारी गायों का दान दिया, जिसके कारण भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। मरने के पहले गौदान जरूर कर लेना चाहिए आप सबको, हम सबको गौदान जरूर कीजिएगा। गौदान सबसे उत्तम दान है। आप लोग भी अपनी माता के लिए, पिता के लिए, अपने लिए, क्योंकि वैतरणी से गाय ही पार लगाएगी, तो गौदान। भागवत भी सुन लीजिएगा, जैसे आज भागवत जी के पाठ यहां पूरे हुए, यजमान परिवारों को प्रसाद मिला, जो यहां नहीं आए उनको कोरियर के द्वारा पहुंचेगा। 27 मार्च से फिर भागवत जी का पाठ है यहां पर। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ करा सकते हैं, भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। आप लोग भी जुड़ सकते हैं। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की, पौंड्रक काशीराज द्विविद पर कृपा की, जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। उन्होंने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने 20,800 राजाओं को जेल से मुक्त किया। जरासंध को किसने मारा? भीम भैया ने। वो मर ही नहीं रहा था भीम, तब भगवान ने एक तिनका उठाया
और तिनकों को बीच से फाड़ कर एक भाग इस तरफ एक भाग तब मरा। क्या मैसेज है इसका? कि भीम ने युद्ध करते समय देखा किसे? भगवान को। जो काम करते समय नजरें भगवान में रखेंगे वो सफल हो जाएंगे, जो काम करते समय भगवान को भूल जाएंगे वो असफल हो जाएंगे। इसलिए काम करना बुरा नहीं है, काम करते समय नजरें भगवान में। भगवान धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ को पूरा कराते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ, सबको भोजन कराया। एक आदमी ने भोजन नहीं किया, तब तक उनका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। जंगल से लेकर आए, एक सज्जन संत थे, उनको लाए, जब भोजन कराया तब उनका यज्ञ पूरा हुआ। इसलिए अन्नदान करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक भंडारा ना हो। आप समझ रहे हैं? आप बेटी का विवाह भी करते हैं तो सारे समाज को खाने पे बुलाते हैं, भंडारा ही तो है। पिताजी की 13वीं होती है, सारे समाज को आप बुलाकर खिलाते पिलाते हैं, भंडारा ही तो है, लंगर भंडारा। बच्चे का जन्मदिन होता है, आप सबको बुला के भोजन प्रसादी कराते हैं, हाँ या ना? मतलब हर उत्सव में आप क्या करते हैं? सबको प्रसाद पवाते हैं, क्योंकि अन्नदान ही सबसे बड़ा दान है। उस अन्नदान से ही आगे सबको पुण्य की प्राप्ति होगी। बच्चे के नाम से भंडारा हुआ तो बच्चे का यश कीर्ति बढ़ेगी। पितरों के नाम से कोई खाएगा तो पितरों की सदगति होगी। आप अपने नाम से कोई अन्नदान करेंगे तो आपका यश कीर्ति बढ़ेगा, धन धान्य बढ़ेगा। तो अन्नदान श्रेष्ठ दान है। भगवान के एक परम भक्त का नाम है सुदामा। सुदामा शब्द का अर्थ करिए जरा। सु मतलब सुदामा, सु मतलब सुंदर, सुंदर दाम, जिसके पास सुंदर धन हो। कौन सा सुंदर? श्याम सुंदर जैसा धन हो, वो सुदामा। सुदामा के पास धन कौन था? कृष्ण। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है मेरा धन तो राम है। ऐसे भक्त का धन, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों का धन कौन? भक्तों का धन, भक्तों का धन भगवान है। इसलिए भगवान के ही भरोसे रहा करो मेरी मां। खूब नाम जप किया करो, संसार से मन हटाओ, खूब बढ़िया नाम जपो सुदामा की तरह। सुदामा जिनके मित्र कृष्ण हो, जिनके पास कृष्ण जैसा धन हो, वो सुदामा। अच्छा, सुदामा गरीब थे या नहीं? उत्तर थे, हाँ या ना? थे। सुदामा के पास खाने को रोटियां नहीं थी, ये बात ठीक है। पहनने को कपड़े नहीं थे, ये बात सही है। पर आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो जिसे इच्छा है धन की, जैसे आपके पास कपड़े नहीं हैं, खाने को नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है कि कपड़े होते तो पहनता, खाने को होते तो चक्क खाता। अच्छा ये बताओ, जिसके पास नहीं है पर उसकी इच्छा है, और एक ऐसा भी है जिसके पास नहीं है और इच्छा भी नहीं है। एक वो होते हैं जिनके पास नहीं है पर इच्छा है, धन नहीं है पर इच्छा है, और एक दूसरे वो होते हैं जिनके पास धन नहीं है पर इच्छा भी नहीं है। इन दोनों में कौन सुखी है? जिसके पास धन नहीं है पर इच्छा है, या वो जिसके पास धन नहीं है पर इच्छा भी? तो सुदामा जी वो थे कि धन नहीं था, इच्छा भी नहीं थी। यदि इच्छा होती तो गरीब माने जाते कि भाई गरीब हैं, क्योंकि इच्छा तो है। लेकिन सुदामा ऐसे थे कि धन नहीं था, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, पर इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि मन तो भगवान में लगा था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता, व्यवहार में तो यही कहा जाएगा कि वो गरीब थे, पर जब डीप में घुसेंगे, उस समझेंगे उस बात को, तो भाई गरीब कैसे कोई कह, हमें तो चाह है ही नहीं ना।
अब संतों के पास कुछ नहीं होता, खाए पिए मस्त चल रहे हैं, तो भाई उन्हें गरीब नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी इच्छा है ही नहीं। बहुत सारे संत ऐसे हैं जो पैसा लेते ही नहीं। नर्मदा के तट पर एक संत जी हैं, सियाराम बाबा। उनको आप 100 रुपए देंगे ना तो 90 रुपए वापस कर देंगे, सिर्फ 10 रुपए लेंगे। 1000 देंगे ना तो 990 रुपए वापस कर देंगे, सिर्फ 10 रुपए लेंगे। 1 लाख देंगे ना तो 99,990 रुपए वापस कर देंगे, 10 रुपए लेंगे। वो 10 रुपए से ज्यादा नहीं लेते, और 10 रुपए भी केवल इसलिए लेते हैं कि नर्मदा वासियों को वो भोजन की सेवा कराते रहते हैं। मतलब अब ये बताइए, वो बिल्कुल एक लंगोटी लगाते हैं, पूरा शरीर खाली होता है उनका, पूरे शरीर में एक भी कपड़ा नहीं, एक लंगोटी लगी रहती है बस। और शरीर लगभग 100 साल के लगभग बाबा होंगे, संत होंगे, बहुत पुराने, बहुत बुजुर्ग। अब बताइए, कोई उन्हें कह सकता है कि ये गरीब है? कह सकता है? भाई गरीब वो है जिसके अंदर अमीर होने की इच्छा हो। जिसके अंदर अमीर होने की इच्छा है ही नहीं, जिसको धन चाहिए ही नहीं, वो गरीब किस बात का। वाह वाह रे मौज फकीरा की, फकीरों की मौज है। संत तो मौजी होते हैं, मस्त। सुदामा भी गृहस्थ संत हैं। सुदामा कौन है? गृहस्थ। अच्छा, गृहस्थ में रह के भी संत हुआ जा सकता है कि नहीं? अच्छा, संत होने के लिए जंगल ही जाना पड़ेगा कि गृहस्थ में भी संत हो सकते हैं? उत्तर दो। हमारे भारत में 99.99% लोग आज से 100-200 साल पहले पूरे भारत के गांव, प्रत्येक पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी घर जाओ, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पहले के सारे लोग संतों की तरह ही गृहस्थ में रहा करते थे। गृहस्थ संत सब थे पहले, सब थे। अब पता नहीं क्या हो गया है, अब गृहस्थ संत कम बचे। अच्छा, गृहस्थ संत कौन? गृहस्थ संतों की परिभाषा बताओ। आप गृहस्थी में आ गए ना, तो अब गृहस्थी में कैसे रहोगे? संतों की तरह। कैसे? गृहस्थ के द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा। मैया सुन रही हो मेरी मां? गृहस्थ आश्रम का धर्म है आपके द्वार से कोई भूखा ना जाए। लेकिन आजकल के गृहस्थों के द्वार पर कोई आता ही नहीं। आप तो मल्टी में रहते हो, ऊपर वाले माले में, और वहां कोई साधु थोड़ी आएगा। आप लोगों के घर अब कहां साधु संत आते हैं? पहले तो लोग फिर भी आते थे, मांगने वाले लोग आते थे, भिक्षा मांगने वाले, साधु संत आते थे। भारत में एक परंपरा है, सन्यास परंपरा। कौन परंपरा है? सन्यासी होता ना, सन्यासी को बनाकर खाने का अधिकार नहीं है। सन्यासी भिक्षा मांग कर ही खाएगा। सन्यासी भिक्षा, ये परंपरा है कि वो भजन, वो खाएगा और भजन करेगा। वो कहां बनाएगा? चूल्हा चक्की कहां वो इकट्ठी? वही बनाने में झंझट ज्यादा है। बना बनाया मिल जाए तो खाओ पियो भजन करो। तो गृहस्थ बनाता है, और गृहस्थ के द्वार पर सन्यासी यदि खाता है तो फिर वो गृहस्थ का भिक्षा देना सार्थक है, खाना कमाना सब सफल है। लेकिन आप लोगों ने ना एक काम गलत किया। आपके द्वार पर जब कोई साधु संत भिक्षा मांगने आते थे तो आप में से कुछ लोग बोल देते थे, जी बाबा कमा के तुम खा नहीं सकते। अरे सन्यासी कमाएगा थोड़ी। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, गृहस्थ के बाद ब्रह्मचर्य, के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद सन्यास। तो सन्यासी तो तब बनेगा ना जब कमा धमा के सबसे निवृत्त हो चुका होगा। अब उसका तो उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है। अब वो कमाएगा थोड़ी, कमा लिया बहुत पहले, अब तो भिक्षा मांगकर अपना भजन करेगा। ये सबके लिए रास्ता है। लेकिन अब कौन सन्यासी बने और कौन द्वार पे आए अतिथि को दे? तो आजकल गृहस्थ संत कम है। गृहस्थ संत वो है
जो पति पत्नी दोनों भगवान की सेवा करते हैं, पति पत्नी भगवान का चिंतन करते हैं, उनके बच्चे चिंतन करें भगवान का, पढ़ें लिखें, नाम यश कीर्ति कमाओ, खूब पैसा कमाओ, पर आपके द्वार पर आपके घर पर साधु संतों की सेवा होती रहे, संतों के चरण पढ़ते रहें। घर ऐसा होना, आजकल के घरों में ना कुत्तों के चरण तो पढ़ते हैं, साधु संतों के चरण नहीं पढ़ते। हर अमावस्या पूर्णिमा को महीने में एक बार अपने गांव के, अपने आसपास के साधु संतों को, ब्राह्मणों को बुलाया करो, भोजन कराया करो। अमावस्या पूर्णिमा को कुछ दान दक्षिणा देकर संतों को, ब्राह्मणों को विदा किया करो। इसी बहाने आपके घर में संत ब्राह्मणों के चरण पढ़ते रहेंगे। कोई दीन दुखी गरीब जरूरतमंद को भोजन खिलाते पिलाते रहो, ये पुण्य है मेरी माँ। गौरी गोपाल आश्रम में 12 महीने हजारों संतों के रोज चरण पड़ते हैं, रोज आते हैं संत, और यहाँ सबको भिक्षा अन्नदान होती है। ये सभी संत क्या लेने आते हैं? भिक्षा। ये संन्यास परंपरा है, ये भिक्षा लेते हैं। सवेरे से क्या लेते हैं? हमें भिक्षा दो। भिक्षा में रोटी दाल चावल सब्जी जो है पका हुआ अन्न नहीं दिया जाता है, ये अपना खाते हैं। इन्हें रोटी बनाने की इजाजत नहीं है, इन्हें रोटी बनाने की इजाजत। सन्यासी को आग का स्पर्श नहीं ये कर सकते, आग का स्पर्श नहीं करते ये लोग, ये परंपरा है, ये नियम है। सन्यासी आग का स्पर्श नहीं करता, वो भोजन नहीं बनाता, वो बना बनाया भिक्षा मांगकर पाएगा। तो उसकी जिम्मेदारी अब हम गृहस्थों की है। हम गृहस्थ यदि संत को खिलाएंगे तो हम तो भजन कर नहीं पाते। अच्छा, सन्यासी का काम है भगवान का नाम जपना, वो भजन करेगा और हम उसको रोटी खवाएंगे तो हमारे रोटी देने से उसके भजन का कुछ पुण्य हमें प्राप्त हो जाएगा। ये आदान प्रदान होता है। इसलिए पहले के गृहस्थ लोग बहुत पुण्यात्मा होते थे, क्योंकि दान पुण्य करते रहते, भजन करने वाले संतों भक्तों को सेवा करते रहते। आजकल कोई शुभ कार्य करते ही नहीं है ज्यादा आप लोग तो करते हैं कुछ कुछ, बाकी लोगों की हम बात कर रहे हैं। आप इसी बहाने वृंदा बनाया करो, अपने हाथ से अन्य क्षेत्र बंटवाया करो, संत प्रसाद लेंगे आपके बेटी के जन्मदिन में, बेटे के जन्मदिन में, ये पुण्य का कार्य आपसे होगा। आप भी हजारों संतों को भिक्षा देकर अन्नदान देकर सेवा कीजिएगा। सुदामा कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रसन्न रहते थे सुदामा जी, प्रशांत आत्मा, कुछ नहीं था फिर भी प्रसन्न। पुराने कपड़े पहनते सुदामा जी, पत्नी का नाम सुशीला। सुदामा जी गुरुकुल चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे निःशुल्क। पहले पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लेते थे, सुदामा जी भी पढ़ाते थे और खुद जो मिल जाता वो भगवत कृपा से पा लेते, मांगते नहीं। द्वार पर जाकर खड़े हो जाते, मांगते नहीं कि दे दो। अब आपके तो अच्छा देखो, जैसे हमारे देश में एक परंपरा और है, अब ये परंपरा तो प्रायः लुप्त हो गई ना, अब आप लोग इनके बारे में जानते भी नहीं है। आज हम बताएंगे तो आप पहली बार जानेंगे। एक परंपरा हमारे यहाँ संतों की ये रही है कि कुछ संत मांगते नहीं है, द्वार पर जाकर खड़े हो जाते। जैसे मैं आपके द्वार पर जाकर केवल खड़ा हो जाऊंगा, मांगूंगा नहीं। एक होते हैं मांगते हैं, भिक्षाम देही, मैया भिक्षा दो। एक साधु आवाज लगाता है, मैया भिक्षा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि द्वार पे खड़ा है कोई साधु, चल के देना है। लेकिन एक साधु वो होता है जो मांगता नहीं है, खड़ा हो जाएगा द्वार पर। और कितनी देर खड़ा रहेगा? उस कोटि के होते हैं जैसे सुदामा जी और सुखदेव भगवान। जितना समय गाय दोहने में लगता है, जितना समय, बोलो मेरी माँ, कुछ नहीं बोलते ना, जितना समय गाय दोहने में लगता है उतने समय वो चुपचाप खड़े रहेंगे। इतनी देर में यदि आपने उन्हें भिक्षा दे दी तो ले लेंगे,
खा लेंगे, और यदि नहीं दी तो प्रसन्न चित्त से दूसरा घर, और टोटल 7 घर जाएंगे। इन 7 घर में चुपचाप खड़े रहेंगे, बोलेंगे नहीं। यदि आपने दिया तो खा लेंगे, नहीं दिया 7 घर में यदि कुछ नहीं मिला तो 8वां घर नहीं जाएंगे। वो ये मान लेते हैं कि विधाता को देना होगा तो 7 घर में ही दे देगा, और नहीं दे रहा तो आज भगवान की ये इच्छा है कि आज ऐसे ही रहो, तो वो भगवान की इच्छा मान के वो भजन करते हैं। ये परंपरा हमारे देश में रही। इस परंपरा के 2 संतों के नाम मैंने बताए, एक सुदामा जी और दूसरे सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान ऐसे ही थे, उतनी देर खड़े होते जितनी देर गाय दोहने में, मांगेंगे नहीं। अब देखो ना, आज के जमाने में कोई आ जाए तुम्हारे द्वार पे तो तुम आपको लाठी मार के निकाल दो, भग बाबा का खड़ा यहां पर चोर है क्या? आप तो 2-4 गालियां दे के भगा दोगे। आज समस्याएं यही, धर्म तो नष्ट हो गया। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब एक तो ऐसे संत बचे नहीं हैं, एक तो ऐसे संत बचे नहीं हैं, और बचे होंगे तो तुमने पहचाने नहीं होंगे। ऐसा संत यदि किसी की रोटी खा लेता है ना साहब, तो आपकी रोटी यदि संत खाते हैं तो वो आप रोटी देकर उन पर एहसान नहीं करते, बल्कि वो जिसकी रोटी खा लेते हैं उसका कल्याण कर देते हैं। ऐसे संत जिनकी रोटियां खा लेते हैं उनका सारा पाप ताप संताप मिटाकर भस्म कर देते हैं। ये परंपरा थी भारत में। हमारे देश में एक संत जी का नाम सुना होगा, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। सुना कि नहीं सुना? स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, उनके पास कोई थाली कटोरा बर्तन नहीं होता था। वो करपात्र, उनका नाम पड़ा करपात्र। कर मतलब हाथ, हाथ ही जिनके पात्र हो उनका नाम स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। वो द्वार पर जाते थे ना तो श्रेष्ठ योग्य भक्तों के घर की भिक्षा लेते थे, और केवल हाथ में लेते थे। हाथ में दाल डाल दो, हाथ में चावल डाल दो, हाथ में रोटी डाल दो, ऐसे ही। हाँ, कोई बर्तन नहीं, पात्र ईश्वर ने दिया है तो पात्र के लिए संग्रह। मतलब इतना त्यागी पुरुष कि जिसने एक कटोरा भी अपने साथ रखने की कोशिश नहीं की। त्याग की प्रतिमूर्ति कर पात्र ही, जिनके कर ही पात्र हैं, और यूं ही खा लेते थे अपना प्रसाद भोग लगाकर। ऐसे स्वामी, ऐसे ऐसे संत हमारे यहां हुए। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, सुना है आप लोगों ने? डोंगरे जी महाराज कथा सुनाया करते थे, भागवत की कथा। तो उनकी कथा में उस जमाने में, आज के 40, 50, 55 साल पहले, उस जमाने में करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता था। लेकिन वो सारा पैसा गरीबों में, दीन दुखियों में, जिनके घर नहीं, जिनकी बेटियों का विवाह नहीं, लंगर, अन्न क्षेत्र, गौशाला, सारा पैसा हाथों हाथ वहीं का वहीं दे करके आ जाते थे। उनकी जब पत्नी की मृत्यु हुई, श्री डोंगरे जी महाराज जी के बारे में मैंने सुना कि जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो अपनी पत्नी की अस्थियां गंगा जी में विसर्जन करने के लिए, गंगा तक जाने के लिए उनके पास किराया नहीं था। सोचिए, जिनके कथा में करोड़ों का चढ़ावा आता था, जिनके पास करोड़ों भक्त थे, जो लाख रुपए देने वाले, करोड़ रुपए देने वाले तैयार थे, उनकी पत्नी जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी का जो अंतिम जो अस्थियां हैं वो गंगा जी में विसर्जन करने के लिए उनके पास किराए का पैसा नहीं था। तो पत्नी के मरने के बाद जो उनका मंगलसूत्र था, उस मंगलसूत्र को बेचकर उनको जो पैसे मिले उससे उन्होंने किराया का पैसा जुड़ाया। और उन्होंने, मतलब इतने बड़े संत, गृहस्थ थे और संग्रह नहीं था। जो पैसा आता था अन्न क्षेत्र लगवा देते थे, संतों में बंटवा देते थे। जिसके घर नहीं था तो घर बनवा के दे देते थे। तुरंत
तुरंत दान महाकल्याण, रखते नहीं। 7 दिन में कितना आया और जाने की लिस्ट दे दे, इसको दे दो, इसके घर नहीं है, इसको दे दो, इसका घर नहीं, घर बनवा के, और घर बनवा के दो। पैसा उन्होंने बनवा, 1 रुपए नहीं लिया अपने उपयोग में। ऐसी त्याग की प्रतिमूर्ति। इसलिए जीवन में जो पुण्य हम करते हैं, ऐसे महापुरुषों के पुण्य से ही हम अपने जीवन में कुछ सीखते हैं। जब मैंने ऐसे महापुरुषों का चरित्र सुना और पढ़ा, तो इन महापुरुषों के चरित्र ने मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव किया, और इन्हीं महापुरुष के आचरण पर मैं चल रहा हूं। जब हमारे संत जो कमाते थे सब सेवा में लगाते थे, उसी राह पर मैं भी सोचा कि मैं भी कुछ चल कर देखूं। इसलिए दास भी जो भी आप लोग सहयोग करते हैं, सेवा में लगाता हूं। यहाँ अन्य क्षेत्र की सेवा, रसोई, अब आप देखते हैं 24 घंटे ही लगभग यहाँ भोजन चलता है। कोई भी आए सब प्रसाद पाओ। 25 से 30 हजार लोग प्रसाद पाते हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। सबके लिए यहाँ सेवाएं हैं। तो आप भी ये सब चीजें देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं यहाँ की सेवाओं को। हम ये सेवाओं को केवल ऐसे संतों की प्रेरणा से ही, महापुरुषों की प्रेरणा से ही ये मन बना, और बिहारी जी ने इस संकल्प को पूरा कराया। इसलिए कहता हूं, अच्छे लोगों के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे। गलत लोगों के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे तो गलत। तो सुदामा जी, तो मैं आपसे केवल ये कह रहा था कि आपके द्वार पर कभी कोई आए तो तू कमा के खा नहीं सकता, बाबा तुम कमा के, ये तुम उपदेश मत करो। हम तुम्हारे घर आए, मैया बड़ी भूख लगी है, जरा भोजन दे दो। आपने भोजन तो दिया नहीं, उपदेश दे, अरे महाराज तुम कमा के खा नहीं सकते। तो तुम्हारे घर हम उपदेश लेने नहीं आए थे, 2 रोटी मांगने आए थे। इसलिए आप लोग समझो, ये परंपरा रही है भारत की। संतों को लोगों ने इतने तरह से बदनाम किया है ना हमारे देश में, पिक्चर बना बना के। मुझे बहुत गुस्सा आती है उन लोगों पर जो संतों के बारे में गलत बोलते हैं। संतों का इतना बड़ा योगदान रहा है हम सबके जीवन में, आप मानो ना मानो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट संतों का बहुत बड़ा। माना कि कुछ लोग गलत किए, सारी उंगलियां एक सी नहीं होती, तो जो गलती किए वो जेल में हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सभी संत लोग तो संतों के बल पर ये भारत की साधना टिकी हुई है, ये भारत टिका हुआ है। इसलिए संतों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। अभी मैंने एक संत का नाम लिया, सियाराम बाबा, वो तो अभी हैं, जीवित हैं, आप दर्शन भी कर सकते हैं नर्मदा के तट पर, है ना, खरगोन जिला में। तो वहां पर रहते हैं, बिल्कुल त्यागी संत हैं, केवल राम, दिन भर रामचरितमानस पढ़ते हैं वो, दिन भर सीताराम 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 जपते हैं, और कुछ नहीं, केवल सीताराम सीताराम, और रामचरितमानस पढ़ते, दिन भर पढ़ते हैं। और इतनी 90-100 साल के हैं, अपना काम खुद करते हैं, अपने बर्तन भगव पूजा के खुद धुलेंगे, कपड़े खुद भगवान के, जो भी लंगोटी अपनी खुद साफ करें, कोई नौकर चाकर नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना काम सेल्फ डिपेंड। इतने बड़े साधु, खुद सारा काम, स्वावलंबी, यही है जीवन। सीखो, संतों से नहीं सीखोगे तो किन से सीखोगे। ऐसी सुदामा, कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम देवी पर्यचरत साक्षात् चामेरप्य जनेन वै। फटे पुराने कपड़े पहनकर सुदामा जी गुजर करते हैं अपना। पत्नी सुशीला बोली, आपके पति द्वारिकाधीश से जाकर कुछ ले क्यों नहीं आते? बोले मित्र से लेने थोड़ी जाएंगे। चले सुदामा, बोले लेने नहीं, दर्शन करने जाओ। 4 मुट्ठी चावल लेकर चावल चिवड़ा लेकर चले सुदामा जी। चल पड़े सुदामा जी। श्याम सुंदर से कुछ लेने नहीं, श्याम सुंदर को कुछ देने जा रहे हैं, अपनी हैसियत के अनुसार चले।
सुदामा जी को रास्ता तो पता था नहीं। जब चले ना तो भगवान ही मिल गए उन्हें गाड़ी वाले के रूप में। बाबा मैं द्वारिका जा रहा हूं, चलो। हाँ हाँ भैया मैं भी चलूंगा। जब आप सही होते हैं ना और आप अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं तो भगवान ही किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद करते हैं। भगवान ही आकर के आपका सारा भला कार्य करते हैं। भलाई का कार्य भगवान ही करते हैं। इसलिए जीवन में जब आप सफल होते हैं और जो आपकी सफलता में सहयोगी बने उस रूप में भगवान ही होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। सुदामा द्वारिका पहुंचे, द्वारपालों से कहा भैया क्या ये द्वारिका नगरी है? हाँ भैया। क्या हमारे कृष्ण कन्हैया मिलेंगे? हाँ हाँ हाँ। तो जरा संदेशा दे दो कि बचपन का मित्र सुदामा आया है। क्या कहा? द्वारपाल ने जाकर बोला शीश पगाना जगा तन में आही दारे को आही बसे गामा होती बटी से लटे दपटी और आए उपासन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो ध्वज दुर्बल एक रहो चक्र सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। देखे सुदामा की दीन दशा। जब सुदामा का नाम सुना कि शीश पगाना जगा तन में आही जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फसी फटी सी लटी दुपटी अरु पायन पासन की नहीं सामा। ना तो पाँव में जूते चप्पल है, नंगे पाँव, ना तो अच्छे से कपड़े हैं और रूखा सा शरीर है। बूढ़ा कहता है कि मैं कृष्ण का मित्र हूं। अच्छा क्या नाम बताया है? सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। सुदामा, मित्र सुदामा, मेरा मित्र आया है। रुक्मणी मेरा मित्र आया है। अब रुक्मणी जी को आज पहली बार पता चला कि इनका कोई ऐसा भी मित्र है जिनके लिए ये अपना सिंहासन छोड़कर ब्रह्मा के लिए ऐसे ना भागे, इंद्र के लिए ऐसे ना भागे भगवान कभी, जैसे आज सुदामा के लिए भाग रहे हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि अपने भक्तों को भगवान याद रखते हैं। सुदामा को बहुत देर खड़े हुए हो गई। लगा सुदामा को अब तो पहचानेंगे थोड़ी, बहुत पुरानी बात हो गई है। सुदामा वापस जाने लगे, तभी आवाज आई सुदामा, मित्र सुदामा। और जब आवाज आई पलट कर देखा सुदामा ने वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर पीतांबर, वही मुस्कान, वही कानों के कुंडल, वही स्वरूप। सुदामा पहचान गए मेरा कन्हैया है। सुदामा, भगवान का पीतांबर गिर गया, सुदामा की लाठी गिर गई। दौड़ते हुए आए द्वारिकाधीश। सुदामा कहाँ जा रहे हो मित्र? सुदामा लगा लिया भगवान ने हृदय से। सुदामा तुम बहुत देर कर दी तुमने आने में मित्र। कोई अपने मित्र से मिलने में इतनी देर लगाता है? सुदामा ने आंखों में आंसू भरकर बोला कन्हैया देर मैंने क्या, देर तो तुमने लगा दी। कब से तुम्हारे द्वारे पे खड़ा हूं, तुम हो कि आ ही नहीं रहे हो। अच्छा मित्र चलो, कब से तुम्हारा इंतजार था, तुम आओगे तुम आओगे, तुमने बहुत देर लगा दी मित्र। आए हो, चलो मुझे सेवा का मौका दो। सुदामा बोले ना कन्हैया, मैं तो केवल तुम्हारा दर्शन करने आया था। भाभी ने बोला तुम्हारी कि जाओ मित्र का दर्शन तो कर आओ, वो भगवान है। तो मैं आया हूं तुम्हारा दर्शन करने, बस अब मुझे आज्ञा दो मैं जाऊं। भगवान बोले ऐसे नहीं, चलो। भगवान हाथ पकड़ कर ले गए, सुदामा को अपनी सिंहासन पर बिठाए और सुदामा के उस बचपन को याद किया जब वो साथ में पढ़ते थे। उज्जैन में साथ में दोस्ती कहाँ हुई थी? उज्जैन, सांदीपनी गुरु जी के यहाँ। बचपन को याद किए और नेत्रों के जल से सुदामा के चरण पखारे भगवान ने। अच्छा, ये नेत्रों के जल से चरण धुलने वाला ये कथा तो सबने सुनी है। जरा ये बताओ कि ये नेत्रों से धुला हुआ, नेत्रों के जल से धुले हुए चरण क्या मैसेज दे रहे हैं आपको, हमको?
क्या है? मानो भगवान ये कह रहे हैं कि जिसको अपना बना लिया है उसे कभी भुलाना नहीं। आप कितने भी धनवान बन जाओ, पर अपने मित्र को, अपने मित्र के प्रति वही बचपन का प्रेम, और प्रेम की निशानी है आंसू। हम आपसे प्रेम करते हैं, ये पता कब लगेगा? जब आंखों में आंसू होंगे। भगवान से प्रेम भक्त करता है, पता कब लगेगा? जब आंखों में आंसू होंगे। आजकल तो जो देखो स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की करते हैं, जिसे वो कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, एक्चुअल वो प्रेम नहीं होता, उनकी वासना होती है, रियल प्रेम नहीं होता वो। इसलिए आपसे कहता हूं कि भक्त और भगवान में प्रेम हो। औपचारिक आप लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। सुदामा ने कृष्ण की कौन सी पूजा की? बोलो। केवल कन्हैया धुल रहे हैं चरण ना, सुदामा भी आंसू बहा रहे हैं। तो सुदामा के आंसू भगवान के सिर पर गिरते और कन्हैया के आंसू सुदामा के चरणों पर गिरते। बात समझ में आ रही है? भगवान कृष्ण जब रोए तो भगवान की आंखों के जल से सुदामा के चरण गीले हो गए, और सुदामा जब रोए तो सुदामा के नेत्रों के जल से भगवान कृष्ण का मस्तक गीला हो गया। दोनों रोए हैं। और ये रोना क्यों था? क्योंकि प्रेम को प्रकट करना था। सुदामा ने कौन सी पूजा की? कृष्ण की। कौन सी पूजा की? ऐसी कौन सी पूजा होती है जिस पूजा से कृष्ण आपके चरण धुले? सुदामा ने पूजा नहीं की। सुदामा ने तो केवल कृष्ण से प्रेम किया। उत्तर दो, सुदामा ने पूजा करी या प्रेम किया? उत्तर दो मेरी मां, जोर से। और आप लोग क्या करते हैं? पूजा। भगवान से प्रेम हो सुदामा की तरह। पूजा पता नहीं पूजा क्या है। हम तो प्रेम को ही पूजा मानते हैं। प्रेम नहीं है तो आपका नारियल मिठाई पैसा चढ़ाना सब बेकार है, प्रेम नहीं है तो। और प्रेम है तो प्रेम के दो आंसू ही नेत्रों से गिर जाएंगे तो वो बहुत है। प्रेम चाहिए भगवान को। अच्छा ये बताओ, आपका पति आपको नारियल चढ़ाए, मिठाई का डिब्बा चढ़ाए, 100 रुपए चढ़ाए, आपकी परिक्रमा लगाए, आपको प्रणाम करे और प्यार करे पड़ोसन से, चलेगा? मैया चलेगा? आपका पति पूजा तो आपकी करे, प्यार पड़ोसन से करे, चलेगा? नहीं। तो आप अपने पति की पूजा से खुश होंगी? जिस पूजा से आप खुश नहीं हो सकते उस पूजा से भगवान कैसे खुश होंगे? भगवान पूजा से नहीं, प्रेम से। पत्नी और पति और माँ और पिता, आप अपने बच्चों से पूजा चाहते हैं कि प्रेम? पत्नी से क्या चाहते हैं, पूजा या प्रेम? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान नहीं हारा। भगवान क्या चाहते हैं आपसे? हाँ, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाय। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाय। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक दिखाए। मिले न पर्वत में, मिले न निर्जन वन में, प्रेम बाग घूमो तो हरि को घट में ले पधराए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें
और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।